चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज मिसिंग नंबर का पार्ट 2। मिसिंग नंबर का पार्ट 2 देखेंगे जो किस टाइप की क्वेश्चंस आता है और किस टाइप की क्वेश्चंस हमें यहाँ पे पूछा जाता है। तो ये है पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन। देखिए बेटा पार्ट 2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है और आपको बताना है कि इसमें कौन सा यहाँ जो मिस नंबर है, यहाँ पे जो नंबर मिसिंग है इस मिस नंबर पे कौन सा डिजिट आएगा वो चीज आपको बताना है। जल्दी से इसमें अगर कोई आंसर देना चाहेंगे तो दे सकते हैं स्टूडेंट्स प्यारे, अगर नहीं तो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, एक एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। जल्दी से जुड़िए हमारे साथ। और यहाँ पे देखो जो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे भाई। यहाँ पे ये क्वेश्चन में 12 आया है तो कैसे आया है, तो यहाँ पे देखोगे क्या, अगर आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया है। क्या है बेटा, 9 और 2 को मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे 9 इंटू 2 इक्वल टू क्या होगा बेटा 18 हो जाएगा। और ये जो 6 है, ये जो बीच वाला 6 है मिडिल वाला, इसको माइनस किया जाए तो कितना बचेगा भाई, यहाँ पर मिल जाएगा 12, जो यहाँ पे डिजिट है, नीचे में डिजिट है। समझ में आया, समझ में आया प्यारे बच्चे। उसी तरह से आपका यहाँ पे देखोगे 4 4 और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और माइनस कितना करेंगे भाई 5 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग कितना बचेगा 3। देखो नीचे में डिजिट है 3। अब हमें क्या करना है, 8 और 4 में मल्टीप्लाई करना है बेटा। क्या करना है, 8 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, तो 8 इंटू 4 तो कितना मिलेगा 32, और माइनस कितना करना है बेटा 2 माइनस करना है तो मिलेगा रिमेनिंग कितना 30। मतलब क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा बेटा 30 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ये क्वेश्चंस क्या किया है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनको माइनस कर दिया है, और यही क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे ये देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए है अगला क्वेश्चन। और इसमें क्या है, 2 है, 14 है, 28 है, 3 है, 9 है, 27 है, 4 है, क्वेश्चन मार्क है, 40 है। और यहाँ पे बताना है जहाँ पे मिसिंग है वहाँ पे क्या आएगा, जहाँ पे मिसिंग है वहाँ पे क्या आएगा। जल्दी से समझने की कोशिश करें और बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। देखोगे बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन स्टूडेंट्स। कैसे है, तो यहाँ पे क्या क्या है ध्यान से देखना, यहाँ पे इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई किया है, 2 इंटू 14 इक्वल टू 28। देखोगे मतलब आपस में देखना, ध्यान से देखना, इन दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये डिजिट मिलेगा, फिर ये दोनों डिजिट मल्टीप्लाई होगा, 9 इंटू 3 इंटू 9 इक्वल टू 27। देखोगे ये मिल गया। क्लियर है ना जी। उसी तरह से अब हमें यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस ऑप्शन में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को, जो 40 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 4 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 होगा। तो यहाँ पे जो मिस नंबर है वहाँ पे क्या होगा 10 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। बहुत अच्छी बात, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे हमें क्लियर कॉन्सेप्ट है, जो हमारा आंसर क्या होना चाहिए मिसिंग नंबर में, यहाँ पे होना चाहिए 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है, देखोगे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन में, अब यहाँ पे हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, 81 है, 36 है, 25 है, 49, 100, 36, 9, 64, 16, 139, 200 क्वेश्चन मार्क। कैसे बनेगा, किस टाइप से क्वेश्चन से इसको बनाओगे, जल्दी से समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्या हो सकता है, अगर आप देखोगे ध्यान से स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखना इस क्वेश्चंस को, बिल्कुल आप एक बार समझ सकते हो इस क्वेश्चंस को क्या लिखा है। अगर ऐसे देखना चाहो 81, 49, 9, 139, 36, 100, 64, 200, और यहाँ पर है 25, 36, और यहाँ पर हो जाएगा 16, देन क्वेश्चन मार्क है। ठीक है ना जी। अगर हम इस तरह से देखते हैं तो
और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें क्या किया है, इन तीनों डिजिट का सम किया है, इन तीनों डिजिट का सम किया है। कितना है स्टूडेंट्स, 81 प्लस 49 प्लस 9। अगर आप इन तीनों डिजिट को सम कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 139। क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, 139। देखेंगे यहाँ पे 9 9 18 19, यहाँ पे है 139, तीनों डिजिट का सम। क्लियर हो गया ये। चलिए दूसरा देखते हैं, यहाँ पर है 36 100 64 इक्वल टू 200। क्या सही है, 36 प्लस 100 प्लस 64 इक्वल टू 200, बिल्कुल सही है बेटा। 64 और 36 दोनों सम करेंगे तो 100 प्लस 100 इक्वल टू 200, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। उसी तरह से अगर हमने यहाँ पे तीसरा पार्ट देखेंगे तो यहाँ पर है 25 प्लस 36 प्लस 16। अगर हम इन तीनों डिजिट को सम कर देते हैं तो 6 6 12 5 17, यहाँ पर 77। कितना हो जाएगा बेटा, 77। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। क्लियर है। चलिए ये क्लियर कॉन्सेप्ट हो रहा है। अब अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आज सेकंड पार्ट में जो मिसिंग नंबर का जो सेकंड पार्ट है, मजा आ जाएगा आज पढ़ने में स्टूडेंट्स। आज इसको देखिए, और अगर अच्छा क्लास लग रहा होगा तो एक बार शेयर कर दीजिएगा। अगर बहुत अच्छा लगता होगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम ला रहे हैं पूरे के पूरे कंप्लीट रीजनिंग का चैप्टर, और एक एक चैप्टर में सारा टाइप आपके साथ कंप्लीट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। चलिए ये सब चीज़ें जो है ना वो हम पढ़ाई के बाद करेंगे, पहले तो हमें ये सब डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखोगे क्या, यहाँ पे जो हमारे पास है इस तरह से हमारा यहाँ पे क्या दिया है, जो हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसको हमें यहाँ पे बनाना है। अब हम यहाँ पे सोचो भाई, अगर हम यहाँ पे सोचते हैं तो हमारा यहाँ पे किस तरह का क्वेश्चन मार्क है, तो आप देखोगे क्या भाई, यहाँ पे 169 भी स्क्वायर है, 64 भी स्क्वायर है, 81 भी स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है बेटा। ये किसका स्क्वायर है, ध्यान से देखना, ये किसका स्क्वायर है, ये रूट अंडर 169 किसका स्क्वायर है, 13 का। रूट अंडर 64 किसका स्क्वायर है बेटा, 8 है। रूट अंडर 81 किसका स्क्वायर है, 9 का। और इन तीनों डिजिट को सम करके देखो, इन तीनों डिजिट को सम करके देखो तो कितना होगा, 9 8 17 17 3 20 2 1 3 30 हो गया। तो यहाँ पर देखो 30 मिल गया। क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया, क्लियर कॉन्सेप्ट है भाई, कोई परेशानी नहीं। मतलब इनकी रूट अंदर करके इसका डिजिट कर लेंगे सम, तो 169 13 64 8 81 का 9, इन तीनों डिजिट का सम ये है। चलो सेकेंड वाला पार्ट यहाँ भी देखते हैं, 1296। अगर हम देखते हैं जो अगर 1296, आपको पता होना चाहिए जो 1296 किसका रूट अंदर होगा, ठीक है ना, 36 का स्क्वायर होता है। 1296 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 36 का स्क्वायर होता है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो 36 का स्क्वायर यहाँ पे है 1296, ये किसका स्क्वायर होता है बेटा, 36 का स्क्वायर होता है। याद कर लो 576 रूट अंदर 576 आपको पता होना चाहिए, जो 576 24 का होना चाहिए भाई, 24 का होना चाहिए, तो बिल्कुल 24 का स्क्वायर है। रूट अंडर यहाँ पे कितना है, 100 है, और 100 किसका होना चाहिए यह भी पता होना चाहिए आपको, तो 10 का है भी। अब इस तीनों को सम करो तो 6 4 10 यहाँ पे, और कैरी 1 3 1 4 2 6 1 7, टोटल 70। कितना है बेटा, 70, और ऑप्शन में भी है 70। क्लियर है। तो अगर ये हमारा क्लियर है तो हमारे पास अब जो बचा है यहाँ पे इक्वल टू 50 होना चाहिए। तो अब देखते हैं क्या है भी,
तो 625 रूट अंडर 625 किसका स्क्वायर है बेटा? 25 का स्क्वायर है। अब क्वेश्चन मार्क है तो इसको छोड़ दो यहाँ पे। इसके बाद 49 किसका है बेटा? 49 है, किसका है? 49 है भाई, 7 7 जा 49, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, टोटल सम करेंगे 25 और 7, इसको इन दोनों डिजिट को सम करते हैं तो कितना होगा? 7 5 12 32 हो जाएगा। और टोटल होना कितना चाहिए? 50। तो 50 में से अगर हम 32 को माइनस कर देते हैं स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 में 18 हो जाएगा। मतलब इस जगह पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 18। कितना हो जाएगा? 18। और 18 किसका स्क्वायर है? 324 का। 18 का स्क्वायर कौन है बेटा? 324। यहाँ पे 18 और 18 का स्क्वायर कितना है? 324। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? 324 होना चाहिए। 324 ऑप्शन नंबर ए। 324 का स्क्वायर यहाँ पे ये समझो रूट अंडर 324, तब तो 18 आएगा यहाँ पे। क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया? 389 नहीं 324 होगा, ठीक है जी स्टूडेंट। क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। जो अब हम देखेंगे इन तीनों डिजिट को सम करो, ठीक है ना जी, और फिर आप देखोगे 50 हो जाएगा। इन तीनों डिजिट को सम करके देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50। क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से समझने की कोशिश कीजिए किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को? चलिए यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस बनेगा भाई? कहता है इन दोनों, ये तीनों जिस तरह से है उसी तरह से यहाँ पे बीच में क्या आएगा? ये क्वेश्चन देखोगे, इस टाइप के क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आपको देखने को मिला होगा, ठीक है जी। तो देखिएगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बीच में क्वेश्चन मार्क है, तो बीच में अगर क्वेश्चन मार्क है तो इन दोनों डिजिट को माइनस करो तो 6 4 9 में से 1 4 3 माइनस करेंगे स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा? तो माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 506, ठीक है ना। और 253 को डबल, इसको हाफ कर दो, और अगर हम 506 को अगर हम हाफ कर देते हैं तो कितना हो जाएगा भाई? 253 प्लस 253, 6 5 5 506 हो जाएगा। तो मतलब इसको अगर हाफ कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 253, यहाँ पे हो जाएगा 253। मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, आज जो डिफरेंस मिला है 550 से 506, उसको 2 से डिवाइड किया तो 253 यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है जी। तो आगे देखेंगे, उसी तरह से आगे देखेंगे जो कितना होगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हमें यहाँ पे 10 8 4, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 482 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है ना भाई। 4 2 हो जाएगा, 8 8 0 हो जाएगा, और 10 में से 4 गया तो 6 602। अगर यहाँ पर मिल गया 602, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 301 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? 301। 602 को अगर यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा 301। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखिए। अगला क्वेश्चन 1 2 3 2 3 4 6 1 0, और यहाँ पे हमें बताना है इसका मिसिंग नंबर क्या होगा। जल्दी से समझने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को।
कैसे होगा यहाँ पे? ये डिजिट 123 नहीं है, थोड़ा सा मैं समझा दूं इस डिजिट के बारे में। ये डिजिट अलग अलग है, ये डिजिट स्टूडेंट्स अलग अलग है। 1 2 3 है, 2 3 4 है, 6 1 0 है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखोगे जो कैसे बनाओगे, 1 2 3 यहाँ पे कैसे बनेगा भाई? तो ऐसा करते हैं, इन दोनों डिजिट को सम कर देते हैं। 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। इसको डबल कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 6। मिल गया 6। चलो, तो उसी तरह इन दोनों डिजिट को सम कर देते हैं। 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5 को डबल कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10। इन दोनों डिजिट का सम करके डबल कर दिया तो मिल गया 10। अब हमें 3 और 4 है, 3 और 4 को हम सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। 7 को डबल कर देंगे तो मिल जाएगा 14। किस में है ऑप्शन? सी नंबर में आंसर है। ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर है। क्लियर हो रहा है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए अब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए जो क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 1 2 3 2 5 6 7 8 9 27 38 क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन कैसे बना होगा? बताएंगे कोई इस क्वेश्चन में? क्या हो सकता है भाई? चलिए, इस क्वेश्चन को देखिए, कोई भी स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग मुझे लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है स्टूडेंट्स। यहाँ पे थोड़ा सा एक मिसिंग है नंबर, इसको मैं सही कर दूं। यहाँ पे 2 के जगह पे 4 है। यहाँ पे 2 के जगह पे स्टूडेंट 4 है। याद रखना, यहाँ पे 2 के जगह पे 4 है। कितना है स्टूडेंट्स? 4 है। इसको 2 नहीं पढ़ना है, इस जगह पे आप 4 ले लो, तब बनाओ क्वेश्चन में। थोड़ा सा मिसिंग मुझे लग रहा था, जो कुछ ना कुछ तो मिसिंग है इसमें, टाइपिंग मिस्टेक है। कोई बात नहीं है, मैं सही कर दिया है यहाँ पे। अब बताइए यहाँ पे क्या हो सकता है? क्या हो सकता है बताएंगे? अब तो क्वेश्चन तो बताना चाहिए आप लोगों को। चलो, मैं बता देता हूं, यहाँ पे समझने की कोशिश करें। या इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई, इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या है बेटा? 4 × 7, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 के जगह पे 4 बना दिया, तो यहाँ पे 28 हो गया। -1 ऊपर वाले को माइनस करना है, तो कितना मिल जाएगा? 27 मिल जाएगा नीचे वाला डिजिट। आपने क्या सीखा? आपने सीखा स्टूडेंट, यहाँ पे क्लियर करो, यहाँ पे आपने सीखा जो इन दोनों बीच वाली डिजिट का मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले डिजिट से माइनस करेंगे तो नीचे वाला ये डिजिट मिल जाएगा। उसी तरह से ये दोनों बीच वाला डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 8 तो 40 हो गया, और ये वाले डिजिट को माइनस करेंगे -2 तो कितना हो जाएगा? 38, जब मिलेगा हमारा नीचे वाला डिजिट। ठीक है ना? उसी तरह से इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 9
तो कितना मिल जाएगा 54, 3 को माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा 51। क्या ऑप्शन में 51 है? तो बिल्कुल स्टूडेंट, यहाँ पे देखोगे ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर है। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जो यहाँ पे मिसिंग नंबर है, कहाँ पर है स्टूडेंट्स? बीच में है, और बताना है यहाँ पे मिस नंबर क्या है। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आ रहा होगा। जो क्वेश्चन में हम किस तरह से क्वेश्चंस को बनाएंगे समझना है। चलिए भाई, अब ध्यान से देखोगे यहाँ पे क्या किया है स्टूडेंट्स, इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई किया है, इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई किया है। तो 6 × 5 = 30। फिर इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई किया है 3 × 3, और फिर क्या किया है, इन दोनों डिजिट को सम कर दिया है। यहाँ पे नीचे बना के आपको समझाते हैं। इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई किया है, तो 6 × 5 = 30। फिर इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई किया है 3 × 3 = 9। दोनों को सम किया है तो कितना हो जाएगा 39। है ना ऑप्शन 39 स्टूडेंट। उसी तरह से 5 × 7, 5 × 7 तो कितना हो जाएगा 35। 4 × 4 = 16। दोनों को सम कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 51। है ना 51। उसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम बात करेंगे इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई 5 × 5 = 25। 3 × 4 = 12। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 37। कितना होगा बेटा 37। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन पे। अब देखोगे यहाँ पे ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चंस को आप कैसे बनाओगे? इस क्वेश्चंस को आप कैसे बनाओगे? ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे है? ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। इन दोनों डिजिट का सम, यहाँ पे देखोगे 9 + 7 9 7 16 16 और -5 = 11। अब ध्यान से देखोगे 11 नीचे वाला मिल गया। यहाँ पे क्या किया है, जो ये दोनों फर्स्ट और थर्ड डिजिट को सम किया है और जो सेकेंड डिजिट था बीच में उसको माइनस किया है। तो दोनों का सम 16 - 5 = 11 मिल गया नीचे वाला डिजिट। उसी तरह से 6 + 4 कितना मिला बेटा 10, और बीच वाला डिजिट माइनस कर देंगे 8 तो मिलेगा कितना 2। तो मिल गया, सबसे नीचे में 2 है, कोई परेशानी नहीं। अब इन दोनों डिजिट को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी सम करेंगे और -4 करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो हमें एक बात बताओ, तो सीधा बात है, जो कितना अगर हम करेंगे, जो 4 माइनस में से कितना सम करेंगे जो हमारा ये मिल जाएगा। तो एक बात बताओ कितना हो जाएगा भाई 7 4 11। यहाँ पे हम क्या रखेंगे क्वेश्चन मार्क में, क्योंकि 7 4 11 होता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई 11 होना चाहिए। तो 8 3 11, यहाँ पे 8 + 3 कितना हो जाएगा 11 -4 तो 7 4 11 7 मिल जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मिल गया बेटा? सी नंबर ऑप्शन आ गया।
कौन सा ऑप्शन आ गया? सी नंबर 3 आंसर आ गया। बहुत इजी था ये क्वेश्चन। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चे? देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को और फिर बनाइए। इस क्वेश्चन को समझ के बनाना है आपको। इस क्वेश्चन को समझ के बनाना है। कैसे बनाओगे भाई? क्वेश्चन मार्क इस प्लेस पर है, क्वेश्चन मार्क इस प्लेस पर है और बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिए जल्दी। कितना हो सकता है भाई? कोई बताओगे इसमें? चलिए अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ इस क्वेश्चन कैसे बना है। इन सभी डिजिट का सम देखोगे 4, ये डिजिट जो ऊपर वाला कॉलम में है 4 + 9 + 17 + 6। आप समझो जिस सम का सम कितना होगा। अगर यहाँ पे देखोगे 4 + 9 + 17 + 6 = हम आपका सम करके बताओ जो कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए प्यारे बच्चे? तो चलो 9 7 16 16 और 9 35 35 और 4 9 6 15 15 15 10 25 25 और 4 29। यहाँ पे होना चाहिए बेटा। अच्छा यहाँ पे है 9 4 13 13 13 और 7 20 20 6 36। यहाँ पे होना चाहिए 36 हो जाएगा। हो जाना चाहिए टोटल सम। 13 अच्छे 19 और 17 36 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। फिर है 20 + 5, यहाँ पे 20 + 5 + 8 + 9। अगर हम इसको सम करते हैं तो कितना हो सकता है? 9 8 17 17 17 5 23 23 और 20 9 8 17 17 17 5 42। यहाँ पे टोटल 42 आ रहा है स्टूडेंट्स। यहाँ पे टोटल आ रहा है 42, यहाँ पे टोटल सम आ रहा है 42। अब यहाँ पे 42 क्यों आया? देखोगे इसका सम 36 आया, इसका सम 42 आया, दोनों के बीच में 6 का अंतर है। कितना का अंतर है बेटा? 6 का अंतर है। क्या इस सभी में 6 का अंतर आ रहा है? देखो यहाँ पर 7 + 23 + 9 + 9 = यहाँ पे 48 आएगा। देखोगे कितना आ जाएगा बेटा? 48 आ जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। तब तो हमें यहाँ पे 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो 48 के बाद 6 सम कर देंगे तो 8 यहाँ पे 54 आ जाना चाहिए। तो मतलब इसका सम कितना आना चाहिए? 54 आना चाहिए। तो इसमें कितना सम कर देंगे जो 54 आ जाएगा स्टूडेंट्स? अब ये बात आप मुझे क्लियर कर दीजिए। यहाँ पे हमें कितना सम कर देंगे जो 54 आ जाएगा? ठीक है जी। तो आप यहाँ पे देख लीजिए जो कितना सम हो जाएगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं 9 + 4 + 19। अगर इसको सम कर देते हैं तो 9 4 13 13 13 12। यहाँ पे हो जाएगा 32 और 32 है और यहाँ पे आना क्या चाहिए? 54। तो 54 में से 32 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 22।
इसका मतलब है जो इस क्वेश्चन मार्क पे क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स 22, क्योंकि अब हम सम करेंगे तो हो जाएगा 54। क्या मिल जाएगा बेटा? 54 मिल जाएगा। ठीक है ना जी। तो ऑप्शन में क्या आंसर होना चाहिए? सी नंबर आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? सी नंबर आंसर आना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे 36 है तो अगला 42 है, फिर अगला 48 है, तो फिर अगला का आंसर क्या होगा? 54 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर हम सम करेंगे तो यहाँ पे ऐसे सम करेंगे 22 + 9 + 4 + 19 = 54। मतलब इसके बाद ये आंसर आ जाएगा 54। समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अब यहां पे देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, 17 to 21। अब बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? बताओगे जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? क्या हो सकता है भाई? जल्दी जल्दी बताओगे। अब देखोगे क्या? देखो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। यहां पे क्या किया है? जो 13 और 17 को मल्टीप्लाई किया है। देखो 13 और 17 को मल्टीप्लाई किया है तो 221 हो जाएगा। अगर आप भी देखोगे करके, बिल्कुल आप देख सकते हो, 13 + 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 221। ठीक है ना बेटा? फिर 12 और 19 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 228। ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं। तो एक बात बताओ, जो 13 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलना चाहिए 13 और 18 का मल्टीप्लाई करने से? तो देखोगे 8 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए। तो 4 इसमें भी नहीं है, इसमें ऑप्शन नंबर सी आंसर होना चाहिए। देखो डायरेक्टली ऐसा होगा, क्योंकि 3 और 8 पहले मल्टीप्लाई होगा तो 24 होगा, 24 का 4 यूनिट प्लेस पर 4 होगा, 4 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें नहीं, इसका मतलब 234 वाला आंसर होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। 3, 6, 7, 9, 18, 21, 27, 54, क्वेश्चन मार्क 81, 162, 189। अब बताइए जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? बता सकते हैं आप कोई भी? कोई भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बता सकते हैं? यहाँ पे क्या हो सकता है? क्या हो सकता है प्यारे बच्चे? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर भाई। ठीक है जी, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में। देखोगे क्या, यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई 3 से किया है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया है 9 को फिर 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 27, फिर 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 81। देख रहे हो? मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया है 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 81। उसी तरह से स्टूडेंट क्लियर करो कॉन्सेप्ट, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना मिल जाएगा 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो मिल जाएगा 54, और 54 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 162। बिल्कुल क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखेंगे स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में है 7 गुने 3 = 21, 21 × 3, तो यहाँ पे 63, और 63 × 3 = 189।
ठीक है ना जी। तो यहाँ पे 63, तो इस जगह पे क्या आ जाएगा बेटा 63। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखोगे। ये क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चंस को और समझने की कोशिश कीजिए। जो अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देख रहे हो यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको, बिल्कुल प्रॉपर वे से क्वेश्चन दिख रहा है। अब बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में ऐसे क्या किया गया है इसमें, तो यहाँ पे देखोगे कहीं ना कहीं यहाँ पे स्क्वायर किया गया है। अब देखोगे क्या, या क्यूब किया गया है, देखते हो यहाँ पे स्क्वायर या क्यूब दोनों में से कोई एक है। तो यहाँ पे देखोगे 5 और 5, ध्यान से देखना 5 - 5 इक्वल टू 0, और 0 का क्यूब क्या होगा 0 होगा, या स्क्वायर कितना होगा 0 होगा। फिर देखोगे इन दोनों का देखोगे 7 - 3 तो कितना होगा 4, और 4 का क्यूब कितना होगा 64, मिल गया 64। ध्यान से देख रहे हो। अब इन दोनों का देखोगे 8 - 2 तो कितना होगा 6, 6 का क्यूब कितना होगा 216, यहाँ पे कितना होना चाहिए स्टूडेंट 216, 216। अब इनकी देखेंगे 11 - 8 इक्वल टू 3, और 3 का क्यूब हो जाएगा 27, तो यहाँ पर है 27। तो यहाँ पे कितना है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पर है 216, 216। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। क्लियर है। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, या इस टाइप की प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल से जरूर जुड़िए। और इस चैनल से आपको हमेशा, मैंने कहा, पूरे चैप्टर कंप्लीट करके हम आपको दे रहे हैं। पूरे जो भी जितना भी हमारे पास रीजनिंग का चैप्टर है, सारे चैप्टर हम आपके साथ लेके आ रहे हैं। एक एक चैप्टर में जितना टाइप है, सारे टाइप के क्वेश्चंस करवा रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ना मत भूलिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर हमारा ये क्लासेज अच्छा लगे, तो निश्चित रूप से लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके लिए अभी के लिए जय हिंद। चलो स्टूडेंट्स, इसको प्रैक्टिस करना फिर से दोबारा, और मजा आने वाला है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।